सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़वाने खरोथा बरवाला 5 में 1 बच्चे कहते हैं किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था और संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हुए थे, जिसको डबल आजीवन कारावास हुई थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने क्या बयान दिए थे, वो बयान सुनना भगत भाइयों। कोर्ट के बयान नहीं, ये कोई डूम बाटे गीत नहीं है भगत भाइयों। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बयान न्यायालय में एवं मीडिया के समक्ष अपने बचाव के लिए दिया गया था, उनके बयान को मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने बचाव के रूप में कहीं भी प्रमाणित नहीं किया भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने जो भी बयान दिए थे भगत भाइयों, इन लोगों ने न्यायालय में कहीं भी बचाव पक्ष में इन गुंडों ने नहीं रखे भगत भाइयों। गुरुजी ने बयान दिया था कि मैं तो बंधक बना हुआ था, न्यायालय में कैसे आता। मैं तो आना चाहता था, आप लोगों ने नहीं जाना। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने कहीं भी एविडेंस बचाव के रूप में नहीं रखा इन RSS गुंडों ने भगत भाइयों, और ना ही इस पॉइंट को न्यायालय में साबित किया कि आखिर आश्रम में संत जी को किसने बंधक बनाया, वे लोग कौन थे जो बंधक बनाए हुए थे। कई आदमी कौन पूछो नहीं कि संत रामपाल जी महाराज ने बंधक कण बनायो, अरे कुण हा आज तक पतो को नहीं। लेकिन आ गुंडा इं जरूर के संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। इस बिंदु पर अधिवक्ता न्यायालय में अपना पक्ष रखते तो क्लियर हो जाता कि संत रामपाल जी को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने काले कमांडो एवं आश्रम में मौजूद भक्तों ने उन्हें बंधक बनाया था। गुरुजी का बयान है कि न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिर होने के लिए दिनांक 5/11/2014 को पंचकुला पहुंचा था, मगर पुरुषोत्तम, रामकुमार ढाका, राजेंद्र आदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे खिलाफ थे। ये गुंडे इनके खिलाफ थे, संत रामपाल जी महाराज के भगत भाइयों। मुझे रास्ते से हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम लाए। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 5 तारीख ने गया चंडीगढ़ में गुंडा के काम को पता लग गया, गाड़ी लगाई ला रहा। संत रामपाल जी महाराज ने लिया गए पकड़ गए, एक कमरा बंद कर दिया भगत भाइयों, आगे लगा दी गार्ड। गुरु जी के इस बयान के विरुद्ध उक्त तीनों लोगों ने बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है, वह खुद न्यायालय में हाजिर होना नहीं चाहता। अब भगत भाइयों, जगह 51 आदमी कमेटी का झूठ बोला है या संत रामपाल जी महाराज, ये अपने विवेक पर विचार करता है भगत भाइयों। इन गुंडों ने तो पल्ला झाड़ दिया कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, न तो 5 तारीख को गए और न हम लाए। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में जाना भी नहीं चाहते थे, इन गुंडों का कहना भगत भाई। ये खुद न्यायालय में हाजिर नहीं चाहता था, नहीं तो हाजिर होने के लिए पंचकुला पहुंचा था, और ना ही उसे पकड़कर वापस आश्रम में हम लाए थे। गुंडा क्या भगत भाई, ना ही तो पंचकुला गए रामपाल जी महाराज, न ही मैं लिया। संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। अब आप पाठ्यक्रम से मेरा प्रश्न है कि आप बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है, पुरुषोत्तम, रामकुमार ढाका, राजेंद्र या संत रामपाल जी महाराज। ये तो अपने विवेक पर बात करता है भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, ये गुंडे झूठ बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया कि वे आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया, अन्यथा वे लोग मुझे जान से मार देते। गुरुजी को आश्रम में कौन जान से मार देना चाहता था, इस बात पर कोई साक्ष्य गुरुजी के पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया न्यायालय में, अन्यथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों का नाम आता कि यही लोग जो गुरुजी को मार देना चाहते थे भगत भाइयों। साक्ष्य पेश करिए कौन भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को कठे भी एफआईआर कौन दियो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति लोग वही है जो मैनेजमेंट के काम करते हैं और आज मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। चाहे तो भगत भाइयों मैनेजमेंट को, चाहे समिति को, चाहे RSS को, चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को, एक ही है, अलग को नहीं।
संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उसकी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट के समिति मेरी को नहीं, और काले कमांडो उनके नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक राम कुमार ढाका है, और उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ब्लैकेट कमांडो है। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट बोल दिया भगत भाइयों, भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं, राष्ट्रीय समाज समिति मेरी कौन भगत भाइयों, और ना ये मेरा ब्लैकेट कमांडो है। जब भगत भाइयों बयान लिया संत रामपाल जी बयान गिरफ्तार करने वास्ते प्रशासन अंदर गए तो पूछो देवदेव जो बार ब्लैकेट कमांडो है ये किन के हैं? संत रामपाल जी नासित हो गयो, ये ब्लैकेट कमांडो मेरे नहीं है भगत भाइयों। बोला बाबा समिति आपके बन को, मेरी कोई समिति कौन भैया, राम कुमार ढाके की है। थे भगत भाइयों कोर्ट में बयान पटो था पतो लाई देवो, और अंग लारा मतलब में दिनों दिन थे आए दिन अंग लार ना चलो, अंग तलवा ना चलो ना। 11 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज ने जेल बाहर कटा रहे, सर्दी को टाइम आ गयो। बहुत संत रामपाल जी महाराज ने यातनाएं दे जन लारे सर्दी है भगत भाइयों जागो। गुरु जी के इस बयान के विपरीत राजेंद्र एवं राज कपूर ने बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन संत रामपाल जी महाराज के देख रेख में हुआ है। संगठन में ये दोनों सदस्य हैं तथा इनके अलावा भी बहुत से सदस्य हैं। इन दोनों का बयान है कि विपरीत संत जी के निर्दोष साबित करने हेतु किसी भी पॉइंट पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष करने के लिए इन गुंडों ने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया भगत भाई, और ना तो दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस बिंदु पर कहीं भी जिले में भी नहीं किया गया। जबकि संत रामपाल जी ने घटना घटित होने के पूर्व चंडीगढ़ हाईकोर्ट में लिखित बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी के कंट्रोल में नहीं है, इस समिति से गुरुजी से कोई लेना देना नहीं है। भगत भाइयों एच का RSS का गुंडा ने गाड़ी निकालता बिना छत की लंडी गाड़ी, अरबी के अंदर काला खपन बांध के काली वर्दी लगा के हथियार ले गए, लंडी गाड़ी ने बाजार का में घुमाता RSS भगत भाइयों। प्रशासन क्यों भाई आज यहीं पर लिखा होता RSS गाड़ी पर दे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किंग है। संत रामपाल जी महाराज ने नोटिस दियो। संत रामपाल जी महाराज चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दियो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं। अगर भगत भाइयों बिन टाइम भी प्रशासन ध्यान कर लेती तो वो बरवाड़ा कांड को नहीं होती। इन मतलब वो यो प्रशासन भी आगे सागर मिले भगत भाइयों ने, अन्यथा 20 दिन ही एफिडेविट दे दियो संत रामपाल जी महाराज मेरी को पकड़ो गुंडा निकाला ना, तो पकड़े को नहीं। अब प्रशासन की कमी है भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की कमी को नहीं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की कौन स्पष्ट मना करे भगत भाइयों। जजमेंट फाइल FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट जजमेंट निकाल कर पढ़ लो ठंडा लाई देखो। मेरे कंट्रोल में इस समिति के गुरुजी का कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें उनका अन्याय अवश्य है, मगर गुरुजी कंट्रोल में नहीं है। वे अपने सत्ता से कार्य करते हैं। उक्त तथ्यों को संत रामपाल महाराज जी ने घटना कारित होने के 3 माह पूर्व चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया। उस लिखित बयान नकल चंडीगढ़ हाईकोर्ट से लेकर इंसार के विचारण में चल रहे इस केस में बचाव पक्ष की ओर से सबूत पेश नहीं की गई। चंडीगढ़ हाईकोर्ट से उसका नकल देखकर दस्तावेज साक्ष्य के रूप में जमा किया जा सकता था, मगर अधिवक्ताओं ने दाखिल नहीं किया और साथ ही कोई भी मौखिक बयान नहीं दिलवाया। आखिर ऐसा क्यों, यह परमात्मा ही जाने भगत भाई। इन गुंडों ने किसी का बयान नहीं करवाया। अंठा फंस जाऊंगा। गुरु जी के बयान है कि उन्होंने किसी को भी डाल नहीं बनाया। ये गुंडे बोल रहे हैं, संत रामपाल झूठ बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बच्चे और ये महिलाओं को हमने ढाल बनाई थी भगत भाइयों। गुरु जी का बयान है कि उन्होंने किसी को भी ढाल नहीं बनाया, वे अपने आप को ढाल बन रहे और मुझे भी रोक रखा था। ये ढाल बने लोगों का गुरु जी के पक्ष में गवाही क्यों नहीं करवाया गया? जो ढाल बने हुए थे अपने आप में वे न्यायालय में जाकर क्यों नहीं वास्तविकता एवं सत्य बात को बताया? जिक्का भगत भाई बड़ा झारू आदमी बड़ा ढाल बन रहा
पक्का नहीं जाए कोर्ट के अंदर कौन के भाई संत रामपाल जी की ढाल कोर्ट बनाया हैं क्यों बस सब RRR ऐसे मिलट आ गए थे भाइयों। वे भी कैसे बताते, वो तो आश्रम के मौजूद भक्तों के कहने पर ढाल बने हुए थे। इस प्रकार उपरोक्त बचाव के रूप में गुरुजी द्वारा दिए गए बयान को न्यायालय में अभिलेख व मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने नहीं लाया और उसके बयानों को विपरीत उनके शिष्यों से अपना बयान देकर गुरुजी को दोषी ठहराए जाने के लिए न्यायालय को सहयोग किया। मतलब गुरुजी ने दोषी बनाया भगत भाइयों। अनंत गुरुजी को सारे अपराधों का दोषी माना गया और मरते दम तक का आजीवन कारावास सजा संत रामपाल जी महाराज को सुनाई गई। क्यों, किसने कराई भगत भाइयों? इन भक्तों ने कराई भगत भाइयों। सबसे बड़ी बात है, गुरुजी कहते हैं कि आश्रम के अंदर मुझे बंधक बनाया गया था और गुरुजी किसी से कैसे गवाही देते हैं कि आश्रम के अंदर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोका था, किसी ने कोई भी बंधक नहीं। किसी ने बंधक नहीं बनाया था। गुरुजी का शिष्य शिवपाल दिल्ली वाला एवं उसके सारे परिवार तथा सुरेश दलितपुर एवं इसकी माता काशी अपने गवाही में कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रखा था, बल्कि खुद रुके हुए थे, क्योंकि आश्रम के बाद पुलिस मारपीट करती थी। इस डर से सभी आश्रम में रुके हुए थे। भगत भाई बयान भी मतलब गया, बयान मतलब पढ़ दिया। जबकि ठीक इसके विपरीत गुरुजी के मौजूद शिष्य जो इस केस में अभियुक्त थे अपना स्वीकारित बयान देते हैं कि जो कोई भी आश्रम से बाहर जाने का जिद करता था उसे संत रामपाल जी महाराज के कहने पर कमरे में बंद कर दिया जाता, मारपीट करते थे। क्या आप पाठ्यगण अपने स्वतंत्र मस्तिष्क से निर्णय लो कि न्यायालय की किसकी बात को साक्ष्य ग्रहण करेगा? अपराध करने वाला खुद स्वीकार करता है कि आश्रम से बाहर जाने के लिए जो लोग जिद करते थे उसे गुरुजी के आदेश पर कमरे में बंद कर मारपीट करते थे, आश्रम से बाहर नहीं जाने देते थे तथा गुरुजी के शिष्य जो केस हुआ है कहते हैं कि आश्रम में कोई भी किसी को नहीं रोक रहा था। तो यहाँ कन्फेशनल स्टेटमेंट को ही न्यायालय साक्ष्य को ग्राह्य करता है और ग्राह्य किया, जिसके कारण रामपाल जी महाराज को दोषी घोषित किया गया। भगत भाइयों, इस तरह भगत समाज आज भी गुरुजी के बयानों को नहीं मानकर उसे तजर्बा नहीं दे रहे हैं। मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कथनों पर चलकर गुरुजी को जेल से बाहर आने के हर रास्ते को अवरोध कर दिया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट कौन कौन है इसे भली भांति आप जजमेंट का पारा नंबर 3 पढ़कर ज्ञान ले कि मैनेजमेंट एवं RSS समिति के लोग एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। वैसे विस्तृत जानकर इस पुस्तक में पूर्व ही नाम पता के साथ आपको मैं दे दिया भगत भाइयों। इसके आगे मतलब मैं आपको कल सुनाऊंगा रामपाल जी महाराज के 2 केसों मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा होने का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार कर रहे थे, ये डोबरवाला कांड में 18 नवंबर 2014 में, तो उस टाइम भगत भाइयों इन गुंडों की इतनी बड़ी सोची समझी साजिश थी कि आप सपनों में भी नहीं सोच सकते कि इन गुंडों का कितना बड़ा मतलब साजिश थी संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवाने में। कैसे भगत भाइयों, जैसे क्रोथा आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज 2 साल निर्दोष होते हुए भी जेल में रहे और इन RSS गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं ली। ना बेटे ने, बेटी ने, अंजुम मंजू, मनोज वीरेंद्र, अनारोमाई, महेंद्र अमित, ये राम कुमार ढाका, राजेंद्र बलजीत आदि लोगों ने, रिश्तेदारों ने, किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं कराई थी भगत भाइयों। जबकि 38 आदमियों पर FIR दर्ज थी इस क्रोथा में और 37 लोगों ने भगत भाइयों अपने जमानत करा के बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज को 22 महीने जेल में रहने के बाद में पर्सनल बॉन्ड पर ही
संत रामपाल जी महाराज को रिहा किया था कि जब हम आपको बुलाएंगे तो अब आप तारीख पर आ जाना भगत भाइयों। इन गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को एक भी पैसे पर नहीं जाने दिया, वो बरवाला कांड करवाया। क्योंकि इन लोगों को पता चल गया ना कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए हैं, अब तो कोई पक्का काम ऐसे करो ताकि संत रामपाल जी जेल से बाहर न आ सके भगत भाइयों। और अब भगत भाइयों ये FIR नंबर 429 और 430 में संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिल गई है, लेकिन उस पर कुछ सरकार के प्रतिबंध है भगत भाइयों को। संत रामपाल जी महाराज कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते और किसी का स्वागत नहीं कर सकते, कहीं भीड़ भाड़ इलाके में कहीं नहीं जा सकते। तो पहली बात तो भगत भाइयों जमानत करवाई कौन है, सरकार तो जमानत दे दी लेकिन जमानत कौन करवाया। और अगर आप भगत भाइयों जमानत करवा भी लेसी नहीं तो भगत भाइयों एक भी भगत ने एक कोई नहीं मिलन देवे, किसी संत रामपाल जी महाराज को आदेश है भी मेरे को कोई ना मिले। और ए जगह 600 आश्रम, 11 आश्रम बड़ा बड़ा, 600 आश्रम छोटा छोटा ए चाले नहीं आगे ये चलता रहे। और ये मतलब भगत भाइयों आप ये मनमानियाँ करता रहेगा। और गुंडा क्या गया कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर आपकी मर्जियों गया और आपकी मर्जियों आज जैसी। तो भगत भाइयों सोचने का विषय है कि जब मर्जियों गया मर्जियों आज, तो फिर वकील का नाम पर पैसा क्यों लेने लग रहे, क्यों ठगन लग रहे जनता ने, बड़ी जनता क्यों ठगन लग रहे हैं। जब 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड हो बड़ा 40,000 फोर्स लगाई दी। तो अगर मर्जियों गया तो मतलब संत रामपाल जी महाराज ने जा लेने जा रहे, क्यों रोक्यो गुंडा। जब प्रशासन के ठीक है मैं वहाँ जाके तलाशी लेके वापिस आ जिसा, अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं है आश्रम में तो मैं पाछा 12 आ जाऊँगा। लेकिन गुंडा जब तक 5 महिला एक बच्चे की हत्या नहीं हुई भगत भाइयों, जब तक गुंडा आश्रम के अंदर प्रशासन ने कौन घोषण दिया भगत भाइयों। गुंडा भगत भाइयों प्रशासन को सामने गुंडा करियो, कोर्ट के अवमानना करवाई। 14 ने भगत भाइयों कोर्ट का गुंडा अवमानना करवा देंगे। और अब एफिडेविट दे गए संत रामपाल जी महाराज ने गुंडा माफ़ी मंगवा देंगे, जो कह कोर्ट की अवमानना मैं करी। और वो बरवाला कांड सारो मतलब मेरे कराड है। तो भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ, अगर नहीं जागया तो भगत भाइयों बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। और अब तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने नंगो करने में कोई कसर कौन छोटी। क्यों आए दिन भगत भाइयों सम्मानित कराने लग रहे हैं, कोई पगड़ी बंद है, कोई शोर उड़ावे है, कोई और ही कोई चीज़ देने लग रहे हैं, कोई हल ही देवे भगत भाइयों, हल है की हल ही दे दो गुरु जी ने। तो भगत भाइयों कटी पाइप देवे, कटी मोटर देवे। 23 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज बाढ़ भी तो आई, 23 साल में बरसात भी हुई, हरियाणा पंजाब के अंदर बाढ़ भी आती रही। तो कभी संत रामपाल जी महाराज मोटर पाइप पहला खोद दी नहीं, ना ही किंगा मकान बनाया, ना ही कोई अन्नपूर्णा मुहिम चलाई 23 साल के अंदर भगत भाइयों। अब सिर्फ भगत भाइयों वोटां को राज है। अजीता भी नेता मंत्री जगह आश्रम आओ सब भगत भाई वोटां वास्ते आने लग रहे हैं। बंग सागे RSS का गुंडा जगह बनावा वीडियो बन दे दे के भगत जगह आकर्षित हुआ है, नया नया भगतों से जुड़ने लग रहे हैं। तो अजीती भी पुस्तक भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर एक ही पुस्तक को नहीं भगत भाइयों, ना कोई ऑडियो ना कोई वीडियो है। थे 21वीं सदी का पढ़ा लिखा हो भगत भाइयों। थे RTI के तहत पूछ लियो भी के अंदरों कितनी पुस्तक आई है, कितनी संत रामपाल जी महाराज ऑडियो है, कितनी संत रामपाल जी महाराज वीडियो आने लग रही है। संत रामपाल जी महाराज किन अधिकार पता दे दो भी थे नामदान शुरू कर दो और बना लियो, किन डेढ़ हो नामदान सेंटर को किन्हीं कौन दे भगत भाई। लेकिन आपकी टोटल मन मर्जी करके चलान ला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह को मुकदमा भगत भाइयों डबल आजीवन कारावास है, बिंग अंदर 29 लोगों की सजा है। हर जगह 28 गुंडा जमानत करा के बाहर आ गया। हर जगह बड़ा बड़ा आश्रम है, आश्रम ने जगह बड़ा बड़ा आश्रम है, जगह धनानार सोजत शामली कुरुक्षेत्र शामली वगैरह वगैरह जितना भी आश्रम है बड़ा बड़ा आश्रम का मठाधीश बन रहा है, जगह 28 आदमी है।
और जब प्रशासन ने पकड़ना पड़ गया ने गुंडा ने, तो संत रामपाल जी ने गिरफ्तार करने वास्ते तो एक आदमी ने भगत भाई 40,000 जवान लगाया और 26 करोड़ खर्चा हो। और जो 28 गुंडा ने पकड़ना पड़ गया ना आश्रम के अंदर, पता को नहीं कितना लाख आश्रम कितना लाख प्रशासन लगाना पड़सी और कितना मतलब कि अपने खून खराब हो। तो भगत भाइयों समय रहते जागो प्रशासन भी आगे सागे मिलो भगत भाइयों, इनमें कोई दो रागो नहीं। भी जगह पर 6 हत्या के जुर्म में डबल आजीवन कारावास हुआ है, देशद्रोह का मुकदमा हुआ है 428। बिके नाम से तो भगत भाइयों एक कागज को प्रचार कौन कर सके, एक सुई को भी प्रचार कौन कर सके। ए धड़लों कितना मतलब के आश्रम बना रखे है गुंडा, 600 बना दिया आश्रम। तो प्रशासन की तो भगत भाई अपन दिशन लग रही है, कोई दो राह को नहीं। जब डबल आजीवन कारावास सजा हुआ है, देशद्रोह का मुकदमा हुआ है। बिके नाम से एक सुई को प्रचार कौन कर सके नहीं। दड़लो मतलब के बड़ा 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 आश्रम बना रखे है, नेता मंत्री प्रधान आए दिन आश्रम जावा दंडवत प्रणाम करे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज जीमता जागता बैठे हैं सार जेल नंबर 2 के अंदर। अब मोटी मोटी फोटो बना रखे बड़े पत्थर की, टैटू बना रखे है। और बेहद कह रहा भाई 6 इंच की 12 इंच की फोटो और बना देगा भगत भाई, क्योंकि आगे तो मिस्त्री सारा फ्री है, तो लेबर तो फ्री के भगत भाई आगे। तो पहले याद करो था कमीज पजामा संत रामपाल जी महाराज की बनियान निकर चड्डी जूता चप्पल सब बेच दिया गुंडा। इन हिसाब से कैसे गुरु जी का आदेश है क्या थे फोटो ले जाओ पत्थर की 1-1 इंच 1-1 फुट की 6-6 इंच की, या घरे में लो मंदिर बनाओ अभी कहते पूजा करो। तो भगत भाई मैं था ये पूछने लग रही हूँ जगत और भगत में फर्क करेगी वो भाई, जगत और भगत के अंदर फर्क क्या है। पत्थर की पूजा तो मतलब जगत अलग है, पत्थर की पूजा मतलब अपना गुंडा ला गया करना है, RSS का गुंडा सारा भगता का मतलब भक्ति आगे मर्यादा न तुड़ा दी। फर्क क्या है जगत भगत में, कोई फर्क को नहीं। क्या जान बूझ साची तजय करे झूठा उन्हें, ताकि संगति है प्रभु सपना भी ना दे। तो भगत भाइयों नारक हवा पीवी की रही और सन सोए, अरे जार सदै मन में बसा खसम खुशी की होए। सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, अरे तन सूपा मन दे नहीं कदे ना स्वागन होए। आदेश तो महेंद्र को मना है। गुरु संत रामपाल जी महाराज रहते सहते संत रामपाल जी महाराज के संगत में 2 काल का दूध पैदा हो गया। संत रामपाल जी में रहते सहते आश्रम के अंदर एक महिला नाम से रानी शुरू कर दी भगत भाइयों। तो समय रहते जागो अगर संत रामपाल जी रहते सहते ही है आश्रम में नाम से निर्वास का है, तो अब भाई के कौन कर सकन भगत भाई। अब तो मतलब ये संत रामपाल जी महाराज ने हत्यारों बलात्कार झूठो साबित कर दियो। और संत रामपाल जी महाराज ने कहो जब आश्रम में गलत काम होया, संत रामपाल जी महाराज को मन कोकड़ो नहीं और समिति सेवादार ने करा भगत भाइयों। संत रामपाल जी रहते सहते भगत भाइयों गलत काम कर सका है, तो अब तो मतलब कि एकदम खुला खेला भगत भाइयों। अब तो एक भगत में 3-3 रिमाइंड करवा, फिर वहाँ पर मुकदमो करवा दे, फिर वहाँ 4-5 लाख रुपया ले ले प्रमाण सहित बोलूँ भगत भाइयों। एक मेरे रिश्तेदार भी 4-5 लाख रुपया मार लिया, पहला रिमाइंड कराई फिर तलाक दिलाया तो रुपया ले लिया। मैं केस करो भगत भाइयों, मैं भी कागज केस का मैं लिया ला रहा हूँ, कुछ तो ले लिया कुछ और ले लेंगे प्रमाण के वगैरह में भी कौन बोला भगत भाइयों। और भगत भाइयों मेरा 2000 वीडियो है, 2000 कोई भी गलत साबित दिख रहा है वीडियो ने तो भी 1,11,000 रुपये का इनाम दूंगा। और मेरा चैनल भी है ओम प्रकाश दास बोमपरा गंगानगर, ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 98 280 72 914 राजस्थान, 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान। भगत भाइयों मैं मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूँ और आप इस मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब।